पढ़ना और सुना पसंद है? तो आज के में हम आपको कुछ दिलचस्प कहानियां के साथ साथ चिंता में खुद को बब्दी मत कटो के बाटे में पढ़ेंगे, जिसे मुन्ने या पढ़ने में आप और आपके बच्चों को काफी मजा आने वाला है। इसके साथ हम यह भी बता दें, आपके बच्चों की बुद्धि भी बढ़ेगी। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और की पूरी कहानी पढ़ते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुछद्धा मटवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुछद्धी की प्रमिद्धि दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा मटवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 2021 वर्ष के पुत्र को अपने साथ लिए बचधी की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो एक नजर उन पर डाली और इथाटे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत मुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम इति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पट व्यक्ति ने कहा, यह तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगट हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके साथ हो? क्या कहा है तथागत? मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी। औरत कहा, अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मुझे उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिट उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह साठी विधि कटने के पश्चात बुझधर उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बाटे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्याओं का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं ढूंढ भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके इटीट और मन के बीच एक ड्यूटी पैदा हो जाती है। ये ड्यूटी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोदी की अवस्था में होता है और इटीट व मन के बीच की इसी ड्यूटी हंसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भट जाता है, जबकि उसने तो अपने इटीट को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और अटीट एक साथ पर तटह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे इटीट और मन के बीच ड्यूटी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी ड्यूट हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोड ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा ससुर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शटीट और मन के बीच एक ड्यूटी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सटीकता उसी एक काम पट लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो।
इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूटे ही नहीं होते? उसका एक लक्ष्य पूटा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है। दूसरा पूटा हुआ तो तीसरे की तरफ उठ इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी टही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका एटीट तो वर्तमान में रहता है, लेकिन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और एटीट के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बद्ध तो फिट। इसका मतलब है कि ये हमें लक्ष्य नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते कहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के THT का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खूफ और तटक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि आकर्षपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिसका मेन हमारी कची ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा एटीट तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भटेगा, जिससे टीठ और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी कची के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दसटे से अच्छा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओट इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए। तुम्हारी हट बात मानी, लेकिन क्या आज तक कभी किसी की साटी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। से भी 4 मोमबत्तियां की कहानी अनुमाट काम नहीं कट रहा और वो नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित ठप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भट्टा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकट तुम ऐसा व्यवहार कटोगे, ऐसी बातें कटोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूर्ति तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि इयाटिटिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी इयाटिटिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान बस अपने उस इयाटिटिक दर्द पर होता है और वो पूरे दिन बस उसी के बाएं में सोचता ठहरता है, जिससे उसका दुख के विचारों से भट जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, इयाटिटिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा,
ये इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पढ़ाती सबको है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बाटे में सोच सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को ईआरटी ठप से भी अभ्यास करते आना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निटोगी टहकट सही से काम कर सकें। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं है कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना थऊ कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बाटे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बाटे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं है तो फिर इसके बाद मैं क्या कहूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलसी इंसान के ईटीट का सबसे बड़ा अंजत्र है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पट पूटा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूटा हो अभी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम समय पर कटना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते टहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो खपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता टहलता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता टहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पट लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हठ दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मेह से ये 60 बातें मुनकट उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध मेटा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है, और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई 60 बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया कट के तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेटा बेटा उसका अनुसरण भी कट सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्धि ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी 60 बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ भी काम कर रहे हो, उस समय पट सिर्फ उसी काम को कटो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाऊं, और अगर तुम्हारा मन हदट उधट भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिट उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन कटो तो उस समय सिर्फ भोजन ही कटो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसी अनुभव कटो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पट केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच ड्यूटी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। ऐसे भी पढ़े, हाथी और उसके दोस्तों आज
कि युवा पीढ़ी एक ही समय पट दो तीन तीन काम करने की आदी हो चुकी है, जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना, ये फोन चलाना। आउटफिट इनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूं, मेरा मन ठंत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूं। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर तीन तीन काम कटेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर टूटा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण कब से एक ही समय पर दो कामों पर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी टूटे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। क्षमता की शक्ति, जीरो किसान और चार्ट। बेटे की कहानी फ्रेंड्स। हमें उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। शॉर्ट मॉरल स्टोरीज इन हिंदी आप लोगों को पसंद आई या नहीं? अगर अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और के लिए हमें सब्सक्राइब करें लें। एक ऐसा वीडियो